नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हो। क्रेडिट कार्ड लेने के क्या तरीके हैं, क्या उपाय हैं। अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो कैसे आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए हैं और मेरे पास काफ़ी बैंकों के क्रेडिट कार्ड भी हैं और काफ़ी सारे मेरे पास नॉलेज भी है। तो आज मैं आपको सारी जानकारी शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा वॉच करना, आपको अधिक से अधिक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोग के मन में काफ़ी सारे सवाल उठते हैं और आप लोग काफ़ी अपने मन में ये सवाल सोचते भी हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाए। आप क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक में जाते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं और आपका जो क्रेडिट कार्ड है डिक्लाइन हो जाता है। ऑनलाइन काफ़ी ऐसे एजेंट हैं जो आप पास कॉल करते हैं कि आपको हम 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख लिमिट दिलवा देंगे, आप मुझे ये डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कर दो या मुझे भेज दो, मैं आपको कार्ड दे दूंगा। काफ़ी सारे आपके पास ईमेल आते हैं, पैसाबाजार.com, बैंकबाजार.com, क्रेडिट मंत्री, ऐसे अलग अलग साइटें हैं जो हमेशा आपके ईमेल आईडी पे आपको आता रहेगा और मैसेज भी आप पास आता रहेगा। तो यहाँ पे सवाल अब ये आ गया कि आखिरकार पूरा प्रोसेस क्या है क्रेडिट कार्ड बनवाने का। तो मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड बनवाने का पूरा प्रोसेस 2 से 3 है। मैं पहला प्रोसेस की बात करता हूं। जैसे कि मान लो अगर आपके पास इनकम है, मान लो आप किसी लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हो जहां पे आपको अगर सैलरी स्लिप मिलती है, अगर आपको कंपनी सैलरी स्लिप देती है और आपकी सैलरी कम से ना कम अगर 15 से या 12-13 हज़ार रुपये है, तब भी आपको कोई बैंक ऐसा है जो आपको लिमिट 25 से 30 हज़ार रुपया दे देता है। बट कुछ बैंक ऐसे हैं जो कम से ना कम आपकी सैलरी 30 हज़ार के ऊपर या 25 के ऊपर होना चाहिए, तब आपको मिलता है। अगर सैलरी स्लिप मिलता है तो कार्ड मिलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। बट अगर आपकी इनकम उसमें अच्छी खासी है तो उसके बेस पे आपको लिमिट भी मिल जाता है। अगर सैलरी आपकी कम है तो आपको लिमिट भी कम देते हैं और सिविल स्कोर के हिसाब से भी आपको लिमिट मिलता है। अब यहाँ पे सवाल ये आ गया, जिसके पास कोई भी इनकम नहीं है, जो लोग किसी ऐसे कंपनी में जॉब करते हैं जिनकी सैलरी ओनली 10 से 12, 15, 20 हज़ार है और उनको कोई भी पे स्लिप या सैलरी स्लिप नहीं मिलता है, उनका जो पेमेंट है वो कैश में उनके हाथ में आता है या तो बैंक ट्रांसफ़र होता है। तो इस हाल में बैंक आपसे, कंपनी जो है आपको अगर पे स्लिप नहीं देती है तो बैंक आपसे सैलरी स्लिप की डिमांड करता है। सैलरी पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सवाल आ गया कि अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो क्या कैश पे अगर आपको पेमेंट मिलता है तो क्या आपको कार्ड मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो पेमेंट है अगर कैश में आता है तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अगर जिस बैंक में अप्लाई करते हो उस बैंक का आपके पास अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपने HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस, ICICI, अगर आपने इन सब बैंकों में अगर अप्लाई कर रहे हो, अगर जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो अगर उसमें आपका अकाउंट है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने का अधिक चांस रहता है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको जो कार्ड मिलने का चांस है बहुत कम रहता है। उसके लिए आपको पे स्लिप, सैलरी स्लिप देना पड़ता है। ITR है तो ITR कम से कम आपका 5 से 6 लाख, 7 लाख होना चाहिए, तभी आपको कार्ड बैंक देता है। बट यहाँ पे और कम का ITR आपका वर्क कर सकता है, बट सिटी बाय सिटी आपका ये वर्क करता है। अब यहाँ पे सवाल ये आ गया कि हमारी कोई इनकम नहीं है, मैं कोई जॉब भी नहीं करता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो इस हाल में आपको कार्ड नहीं मिल सकता। अगर आपके घर में अगर आपके पापा मम्मी या आपके ब्रदर अगर आप एक जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनकी इनकम आती है, तो आप अपना किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवा के आप उसमें पैसे को NFT या चेक से आप एक अमाउंट अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप महीने का 30 हज़ार रुपया अगर अपने अकाउंट में क्रेडिट करते हो NFT या चेक से, अगर वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है तो क्रेडिट हो जाने के बाद आपके स्टेटमेंट में शो करेगा कि आपका इतना पेमेंट आ रहा है। उस पैसे को आप निकाल के फिर से कोई काम कर सकते हो। अगर आपका 5 से 6 मंथ का अगर आपका स्टेटमेंट बन जाता है
तो आपको उस स्टेटमेंट को निकाल के पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटोकॉपी आप उसको दे के कार्ड जो है अप्लाई करवा सकते हो ऑनलाइन या कोई बड़े एजेंट से। बैंक से भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत कम लोग कर पाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना ये प्रोसेस को कंप्लीट करते नहीं हैं और अलग अलग साइटों से या कॉल आते हैं तो उनको जो है बार बार अप्लाई करते रहते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड अगर आप बार बार किसी भी साइट, किसी भी एजेंट से अगर अप्लाई करते रहोगे तो इससे आपके सिविल पे इफेक्ट पड़ेगा और आपको कार्ड कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सवाल आ गया कि अगर जिनके पास इनकम नहीं है उनके पास 2 से 3 ऑप्शन है। या तो अकाउंट खुलवा लें और उसमें कम से ना कम जो है, कुछ लोग 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार रखते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको 2 से 3 महीने में अगर आपको लेना है क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र, तो आप अपने अकाउंट में बैलेंस को अधिक से अधिक मेंटेन करो, आपको कार्ड मिलने का उम्मीद बहुत ज़्यादा रहेगा। और वहाँ पे प्री अप्रूव ऑफर आ जाएगा तो आप कार्ड टू कार्ड किसी और बैंक का कार्ड अप्लाई करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप कार्ड ले सकते हो और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड आपका एक सबसे बड़ा कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी इनकम है, एक ऐसा लोन है जिससे आप भविष्य में बहुत सारे काम कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप उसे अच्छे से यूज करते हो। अगर आप अच्छे से यूज नहीं करते हो तो आपके लिए वो बहुत नुकसानदायक बन सकता है। तो क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपके पास इनकम हो या ना हो, बट आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी किसी भी तरीके से बैंक में आना चाहिए। उसके स्टेटमेंट और पैन कार्ड, आधार कार्ड से आप बनवा सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन आसानी से ITR दिखाकर अपना जो है कार्ड अप्लाई करवा सकता है। बट एक शर्त है, आप जब भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो पहले आप डिसाइड कर लें क्या आपने 1-2 महीना पहले किसी और साइट से, किसी और एजेंट से कार्ड के लिए अप्लाई किया था कि नहीं किया था। अगर आपने अप्लाई किया था, आपका डिक्लाइन हुआ है तो अप्लाई मत करो, क्योंकि जो भी आपका एप्लीकेशन रहेगा, चाहे आप एजेंट से अप्लाई करो, चाहे आप ऑनलाइन करो, चाहे ऑफलाइन करो, आपका जो एप्लीकेशन है घूम फिर के वो बैंक के पास ही जाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर आप हर तरीके से अप्लाई करते हो तो आपके सिविल पे इफेक्ट पड़ता है, इससे आपको कार्ड नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका सिविल स्कोर 730 750 के बीच में आपका होना चाहिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। साथ ही आपका इनकम होना चाहिए। बट एक बातों का ध्यान देना, आपके पास सारे इनकम, सारे प्रूफ हैं। अगर आपका जो एरिया है, अगर उस बैंक में, अगर उस एरिया में अगर बैंक की सर्विस नहीं है तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा। देखो, सिटी बाय सिटी बैंक निर्धारित करता है, आपका जो सिटी है वो भी मायने रखता है। तो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपकी जो सैलरी है, अगर 12 से 13 हज़ार रुपये है, अगर सैलरी स्लिप आता है तो उसके बेस पे आप SBI का कार्ड अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आप बैंक से करोगे तो शायद ना मिले, ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन में सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट होता है, फिर आप पास 4 से 5 दिन कॉल आता है और आपको कार्ड मिल जाता है। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक है तो इसका अप्लाई कर सकते हो, आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है और इसके बाद कॉल आएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा और कार्ड मिल जाएगा। अगर अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो और जल्दी मिलने का चांस रहता है। यहाँ पे सवाल आ गया कि जिनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं, कैसे कार्ड मिलेगा। जिनके पास कोई इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने उनके लिए बहुत वीडियो बनाकर दे दिया है और फिर से मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि अगर आप पास कोई इनकम नहीं है तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोकॉपी और बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वो भी आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि मेरे अकाउंट में बैलेंस आ रहा है। अगर आप पास जॉब है, अगर आप जॉब के आधार पे बनाना चाहते हो तो आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए तभी बनेगा। कैश अगर आपको पेमेंट रिसीव होता है तो उसके बेस पे आपको कार्ड नहीं मिलेगा। कैश पेमेंट का कोई मान्य नहीं होता है। आप लोग को पता है जो कैश पेमेंट होता है वो काउंटिंग नहीं होता है, क्योंकि जो कैश, जो बैंक पे पैसा आता है वही, उसी पैसे के आधार पर आप ITR फाइल कर सकते हो। जो कैश पेमेंट आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि जो कैश पेमेंट होता है अगर आप उसे अपने हाथ से बैंक में जमा करते हो तो वहाँ पर आपको NFT या तो आपको RTGS या तो आपको जो है चेक से पेमेंट अगर रिसीव करवाते हो तो उसको आप यहाँ शो करेगा, क्योंकि जो IMPS करवाते हो उसमें आपको प्रॉब्लम रहता है। तो इसीलिए अगर कोई कंपनी आपको अगर सैलरी स्लिप या बैंक पे पैसा देती है, समझा आप फ़ायदे में हो और आपका लाभ है, क्योंकि बैंक में पैसा आने से एक प्रूफ रहता है और आप कभी भी, कोई कंपनी आपसे 420 नहीं कर सकती है, आप क्लेम भी कर सकते हो। कैश पेमेंट में कोई क्लेम नहीं कर सकते हो कि कैश पेमेंट की कोई मान्य नहीं होती है, क्योंकि कैश
पेमेंट आप किसी को कैश दे दिए और वो पर्सन कल को मुखर गया कि आपने पैसा दिया नहीं है तो उसका कोई माने नहीं। इसलिए बैंक आपको अगर लोन देता है तो पैसा बैंक में ही देता है। तो शायद मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ और समझा चुका हूँ। तो कार्ड बनवाना बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरीका है, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है। मैंने भी कार्ड बनवाया था, शुरू में SBI कार्ड बनवाया था। मैंने आपको वीडियो में बता भी चुका हूं कि मैंने जब कार्ड अप्लाई किया था तो मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई इनकम नहीं था। ओनली 12 से 13 हज़ार रुपये मेरी सैलरी थी और मैंने फर्स्ट कार्ड SBI का अप्लाई किया था। मैं भी पहले क्या करता था कि जब भी लोगों को देखता था, अपने आसपास के लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, तो मेरे मन में एक अंदर से एक ऐसा आभास होता था कि हम भी क्रेडिट कार्ड बनवाएं और यूज करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड रहने से काफ़ी सारे लाभ होते हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो मैंने जब कार्ड के लिए बार बार एजेंट से बात करता था, 100 रुपया उनको, 500 उनको, 200 उनको ऐसे दे दिया करता था। बट इन लोग पैसे खा के बैठ जाते थे और अप्लाई करते नहीं थे और डिक्लाइन होते थे, बार बार एकदम परेशान। मैं 2-3 साल तक ऐसे ही परेशान रहा। मैं लोगों से बोलता था कि मुझे कार्ड बनवाना है, गूगल से नंबर निकाल लेता था, वहाँ पे कॉल करता था, ऐसे बहुत परेशान हुआ। बट एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मेरा सिविल स्कोर लो हो रहा है। फिर मैंने SBI का कार्ड अप्लाई करने के लिए एक जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करवाया और अकाउंट ओपन करवा लेने के बाद मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। मेरे एरिया में क्रेडिट कार्ड सर्विस उपलब्ध नहीं था और मैंने सिटी का पिन कोड डाल दिया। जब मेरा जो एप्लीकेशन है आगे गया, मेरे पास कॉल आया, मुझसे पूछा गया कि डियर सर, आपको कार्ड की अगर ज़रूरत है, आपको कार्ड अगर चाहिए तो आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। क्या क्या है आपकी, क्या जॉब है, क्या सैलरी है। मैंने उनको जो है अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया और बोला कि मेरी जो सैलरी है कैश में आती है, बैंक में नहीं आती है। तो वो बोले कि आपको कार्ड नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला कि मेरा अकाउंट है जीरो बैलेंस का और मुझे कार्ड चाहिए, अगर होता है तो करवा दीजिए। मैंने साफ ये बातें क्लियर करके बता दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं और अगर हो सके तो कार्ड मिल जाएगा। एक मैडम थी और उन्होंने मेरा एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया और इसके बाद मेरे पास वेरिफिकेशन करने के लिए SBI की तरफ से एक लोग आए, बोले नाम पता सब कुछ मेरा लिख कर गए, वेरिफिकेशन किए, फ़ोटो पिक किए और इसके बाद मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो गया। मैंने 5 से 6 दिन बाद चेक किया, ट्रैक किया तो मेरा कार्ड अप्रूव हो चुका था। तो मैं सोच में पड़ गया कि मुझे इतने कम में कैसे कार्ड मिल गया। बट आप लोग को मैंने पिछली बार भी बताया था कि क्रेडिट कार्ड जो होता है, इसमें जो एजेंट अच्छे होते हैं उनकी वजह से भी कार्ड मिल जाता है। तो जो मैम थी उन्होंने मेरा जो एप्लीकेशन है हाई टीम को फॉरवर्ड किया था और इसके चलते मुझे कार्ड मिल गया। और नहीं तो ऐसे बहुत से लोग आए, अप्लाई करे, डिक्लाइन हुआ, इससे परेशान हो गया। तो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आप कभी भी ये मत सोचो कि मेरा कार्ड डिक्लाइन हो रहा है, क्या हो रहा है। क्रेडिट कार्ड जब भी अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद घर पे रहो, आपके पास कभी भी कॉल आ सकता है, कॉल रिसीव करो, कोई सवाल जवाब मत करो, जो आपसे पूछा जाएगा वही आप जवाब दो, जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसी बेस पे आपका होगा। बट डिक्लाइन हो जाता है कार्ड, आपका डिक्लाइन हो जाने के बाद वेट करो, वेट करने के बाद शांतिपूर्वक डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लो, क्योंकि आपको बैंक को प्रूफ देना पड़ेगा। कोई भी बैंक हो आपसे प्रूफ लेगा ही, क्योंकि आपको पता है अगर आप पास कोई इनकम नहीं है तो किस आधार पे आपको कार्ड मिलेगा। अगर एक बैंक का कार्ड मिल गया है तो कार्ड टू कार्ड आप बहुत सारे कार्ड अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप पास पैसे हैं, अगर आपकी फैमिली अच्छी है, अगर इनकम का सोर्स आपके घर में अच्छा है, तो आप 50, 60, 70 हज़ार रुपये की FD करवा लो और FD बेस पे आप जितने चाहे उतने कार्ड अप्लाई कर सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कार्ड नहीं मिलता है, मिलता है, 101% मिलता है, बट आपकी कार्ड की लिमिट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मिल जाएगा कार्ड, 100% मिलेगा। ये है ट्रिक और कोई तरीका नहीं है। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी बता दिया, समझा दिया। कार्ड लेने का ही प्रोसेस है और कोई तरीका नहीं है। अकाउंट खुलवा लो, अगर बैंक आपको अपने सामने से प्री अप्रूव ऑफर देता है तो सही है, नहीं तो आपको और कोई तरीका नहीं है, आपको दिखाना पड़ेगा पेमेंट प्रूफ। तो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद, लाइक शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।